स्कॉट को ये पता चलता है कि वेंस उसका पिता है। अब उससे आगे स्कॉट वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसे देखकर समझ जाती है कि वेंस ने उसको सब सच बता दिया है, तो वो रोती हुई स्कॉट से कहती है, मुझको तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। स्कॉट परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वेंस उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम से प्यार किया था, हम साथ भागकर शादी करने वाले थे, पर वो सब ना हो सका। स्कॉट उससे गुस्से में कहता है कि अगर आप कायर नहीं होते तो मेरी पूरी जिंदगी ही अलग होती। वो हादसा कभी मेरी माँ और मेरे साथ नहीं होता और मैं रातों को डर डर के नहीं उठा करता। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। टेस उसको ढूंढने उसके पीछे जाती है। स्कॉट रास्ते में बैठा हुआ अपने बचपन को याद कर रहा होता है, जब उसका पिता उसे बेवजह मारा करता था। तभी टेस स्कॉट के पास आती है। स्कॉट बोतल से घर का शीशा तोड़कर घर में घुस जाता है और शराब की पूरी बोतल घर में छिड़ककर उसमें आग लगा देता है। टेस उसको बहुत रोकती है, पर वो उसकी सुनता ही नहीं। तभी वेंस वहां आ जाता है और टेसा को अपनी कार की चाबी देकर स्कॉट का इंतजार करने को कहता है। स्कॉट वेंस से बहुत लड़ता है। वो पूछता है, आप अब तक कहाँ थे जब वो आदमी मुझे और मेरी मॉम को बेवजह मारता था? वेंस उससे माफी मांगता हुआ कहता है, वो सब मेरी गलती थी, मुझको तब तुम्हारे पास होना चाहिए था, और तुम अगर अपनी जिंदगी यहाँ ऐसे बर्बाद कर दोगे तो वहाँ अपनी मॉम की जिंदगी कैसे बेहतर बना पाओगे? ये सुनकर स्कॉट का पागलपन शांत होता है और वेंस उसको पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भगा देता है। टेसा उसको लेकर वहाँ से निकल जाती है। सुबह जब स्कॉट की आंखें खुलती है तो टेसा उसे बताती है, वेंस ने पुलिस वालों से कहा है कि वो आग उसने खुद लगाई है। स्कॉट उसकी बात सुनकर टेसा से कहता है, ये सब करने से ये तो नहीं बदलेगा कि उन्होंने 21 साल तक मुझसे झूठ बोला है। टेसा उसको इतना परेशान देखकर उसकी गोदी में आकर बैठ जाती है और उसे किस करती है और धीरे धीरे स्कॉट को अपने अंदर समेट लेती है। फिर बाद में उसके कंधे पर सर रखकर लेट जाती है। वो वापस शहर आते हैं। वो टेसा को किस करता है और किम्बरली के पास जाने को बोलता है। स्कॉट बैग लेने के लिए होटल रूम में चला जाता है। टेसा किम्बरली के यहाँ पहुंचकर उससे कहती है, मुझको लग रहा है जैसे मैं अंदर ही अंदर डूबती जा रही हूँ और मुझको नहीं पता मैं कब तक इन हालातों से लड़ पाऊंगी। तभी वेंस टेसा को वापस जाने का टिकट देता है। दूसरी तरफ स्कॉट अपना बैग लेकर अपने पुराने नशेड़ी दोस्तों के पास चला जाता है। टेसा स्कॉट को कॉल करती है, पर कॉल उसका दोस्त उठाता है और वो अपना एड्रेस बता देता है। टेसा वहाँ पहुँचती है और स्कॉट के हाथ में बोतल देखकर उसे तोड़ देती है। वो उससे कहती है कि मैं अब तुमको एक आखिरी मौका दे रही हूँ और अगर मैं तुम्हारे बिना यहाँ से गई तो समझ लेना सब खत्म हो गया है। स्कॉट पीछे हट जाता है। तभी स्कॉट का दोस्त उसके कंधे पर हाथ ही रखने वाला होता है। स्कॉट टेसा को वहाँ से बाहर ले आता है और उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहकर उसको वहाँ से भगा देता है। पर उसके जाने के बाद स्कॉट खुद बहुत बुरी तरह से रोता और चिल्लाता है। स्कॉट शायद कभी इससे पहले इतना ज्यादा नहीं टूटा था। टेसा वापस वॉशिंगटन आ जाती है। लंदन उसको उसके घर ड्रॉप करता है। टेसा घर आकर अपनी और स्कॉट की पुरानी यादों में खो जाती है। फिर वो एक कमरे में अपने पापा को मरा देख बदहवास रोने लगती है। लंदन उसकी आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाता है। वो उससे लिपटकर बहुत रोती है। फिर लंदन स्कॉट को लगातार कॉल करता है। 30 कॉल्स के बाद वो उसका कॉल उठाता है। लंदन उसको बताता है टेसा के पिता की मौत हो गई है। लंदन उसकी बात टेसा से करवाने के लिए जाता है, पर टेसा उसे बात करने से मना कर देती है। स्कॉट बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत फ्लाइट से वापस टेसा के पास आता है। टेसा स्कॉट को देखकर डर जाती है। वो उसे अपने से दूर करने के लिए उस पर लात मारती है। स्कॉट उसे ऐसा करता देख चौंक जाता है। तभी लंदन स्कॉट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर स्कॉट नहीं मानता और दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी टेसा वहाँ से निकलकर चली जाती है। वो दोनों उसे देखने जाते हैं, पर स्कॉट जानता था कि वो कहाँ मिलेगी, तो वो वहाँ से एक कंबल उठाकर उसके गार्डन में जाता है। टेसा वहाँ बैठी हुई रो रही होती है। स्कॉट उसको कंबल उड़ाता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। फिर रात को टेसा के रूम में उसके पास आकर कहता है कि मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, और तुम्हारे पापा को मैंने आखिरी बार तब देखा था जब वो पिज्जा खा रहे थे और वो बहुत खुश थे। स्कॉट अपनी हरकत के लिए उससे माफी भी मांगता है। टेसा कहती है, मुझको लगता था हमारे प्यार में जब कभी भी मुश्किलें या कठिनाइयां आएंगी तो भी हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और हम अपनी कहानी दुनिया को सुनाएंगे। तभी स्कॉट कहता है, हम ये अभी भी कर सकते हैं, हम अपना प्यार बचा सकते हैं। तो टेसा कहती है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, और कहकर रोने लगती है। फिर कहती है, तुम मुझसे कभी इतना प्यार ही नहीं कर पाए जिससे तुम मेरे लिए अपने हालातों से लड़ सको, बल्कि तुमने तो हर बार हार मान ली। स्कॉट
इमोशनल होकर कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की है। टेसा कहती है मुझे माफ करना, मैं तुमको ठीक नहीं कर पाई। स्कॉट भी उसको जवाब देते हुए कहता है मैं भी, और वो भी रो पड़ता है। अगली सुबह सब टेस के पापा के फ्यूनरल पर इकट्ठा होते हैं। टेसा उनको याद करती हुई बोलती है कि उसके पिता 9 साल बाद वापस आए थे और उनका आना मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था और उन्होंने मेरे लिए खुद को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की। और इतना कहकर रो पड़ती है और वापस अपनी माँ के घर चली जाती है। स्कॉट लंदन के साथ वहाँ पहुँचता है और टेसा से अपने साथ चलने को पूछता है, पर वो कहती है मुझे अभी यहीं रुकना चाहिए और कल मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। स्कॉट उससे कहता है मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ, हम सिएटल में एक घर ढूंढ लेंगे। तभी टेसा उससे कहती है मुझको अब तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। स्कॉट उसकी इस बात से उदास होकर वहाँ से चला जाता है। टेसा किम्बरली से कहती है मैं लंदन के साथ शायद न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाऊं क्योंकि मुझको अब एक नई शुरुआत करनी है। तभी किम्बरली उससे कहती है उदास होना ठीक है पर उदासी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। टेसा पूछती है अगर मैं सारी जिंदगी ऐसी ही रही तो? किम्बरली उसे समझाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम इन हालातों से लड़ सकती हो, बस थोड़ा समय लग सकता है। दूसरी तरफ स्कॉट अपने पापा से पूछता है जब आप जानते थे मॉम वैन से प्यार करती है तब भी आप क्यों रुके? उसका पिता कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। ये कुछ इस तरह है जैसे मान लो टेसा किसी और आदमी से शादी कर ले और तुम हमेशा अपनी यादों के साथ उस आदमी के कंपटीशन में ही रहोगे। तभी स्कॉट उसको टोकता हुआ कहता है मैं वैंस नहीं हूँ भले ही, और कहकर रुक जाता है। ये सुनकर उसका पिता शॉक हो जाता है और परेशान होकर कहता है इसका मतलब ये सच है, वैंस तुम्हारा पिता है। और बताता है मैंने जब तुमको पहली बार देखा तो मुझको लगा था तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, मैं कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि तुम उसके हो। और फिर रोते हुए कहता है मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, तुम मेरे ही बेटे हो। इतना सुनते ही दोनों गले लगकर खूब रोते हैं। इधर डॉक्टर टेसा को कंफर्म कर देता है कि वो माँ नहीं बन सकती। टेसा वापस घर आती है, वो जैसे टूट गई थी। तभी स्कॉट उसको कॉल करके पूछता है क्या सब ठीक है? वो कहती है हाँ, पर मुझे जाना होगा। स्कॉट उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। वो सीधा टेसा के पास पहुंच जाता है। वहाँ टेसा बहुत नशे में होती है। स्कॉट उसको सुला देता है। अगली सुबह टेसा उसको बच्चे न होने वाली बात बता देती है। उसको सुनकर स्कॉट दुखी सा हो जाता है, जैसे उसका कोई अपना हिस्सा अधूरा रह गया हो। टेसा उससे कहती है तुम क्यों परेशान हो, तुमको तो बच्चे नहीं चाहिए थे। स्कॉट कहता है हाँ वो बात तो सही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे शरीर से कुछ छीन लिया हो। तभी टेसा कहती है पर वो तुमसे नहीं मुझसे छीना है, और जाने लगती है। स्कॉट उसको रोककर बोलता है बच्चे हो या नहीं मुझको परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर शाम को वो लंदन के न्यूयॉर्क जाने से पहले साथ लंच करते हैं। वहाँ लंदन सबको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। स्कॉट टेसा के कहने पर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से उसके पापा बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो हमेशा से स्कॉट को ग्रेजुएट देखना चाहते थे। फिर रात को टेसा स्कॉट से कहती है कि हमारे बीच में अब बहुत सी बातें चल रही हैं। स्कॉट पूछता है और वो बातें क्या हैं? टेसा कहती है हम जितना एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं उससे ज्यादा हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बिस्तर पर सिर्फ एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। स्कॉट उससे कहता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसमें खुश हैं और ये सब हम आपसी सहमति से कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टेसा कहती है मैं सिर्फ इस चक्कर में ही घूमती नहीं रह सकती। स्कॉट कहता है मुझको पता है मुझको सुधरने की जरूरत है, हमारे पास सिएटल में टाइम ही टाइम होगा, मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी टेसा उसे बताती है कि मैं अब सिएटल नहीं बल्कि लंदन के साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ। तभी स्कॉट गुस्से में लंदन से कहता है तुम क्यों मेरी जिंदगी दुश्वार कर रहे हो? मैंने जैसे तैसे अपने आप को सिएटल जाने को तैयार किया और अब तुम टेसा को लेकर न्यूयॉर्क जा रहे हो और मुझसे बताया तक नहीं। लंदन उससे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा किया ठीक कर रहा हूँ जैसा मैं शुरू से करता आया हूँ। उसकी बात सुनकर स्कॉट घर से बाहर निकलता है और रोता हुआ बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर टेसा से कहता है ये सब लोग जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, तुम सच में मेरी जिंदगी हो और उन्होंने मुझको कुछ नहीं बताया, ऐसे मुझको दर्द होता है और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन टेसा उसको अभी भी अलग होने को कहती है। तो स्कॉट बोलता है तुम बार बार जगह बदलने से अपने आप से भाग नहीं सकती। तो टेस उससे कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। स्कॉट कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो टेस उससे बोलती है कि सच में अगर तुमने मुझसे प्यार किया है तो तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। तो स्कॉट रोता हुआ उससे पूछता है कब तक? टेसा कहती है पता नहीं। तभी स्कॉट अपने आंसू पोंछता है और ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। फिर टेसा न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और कुछ दिनों के बाद
वो स्कॉट के ग्रेजुएशन की तस्वीर देखती है। स्कॉट अपने आप को ठीक करने के लिए ग्रुप थेरेपी लेता है। लंदन की गर्लफ्रेंड टेसा की जॉब अपने होटल में लगवा देती है। अब टेसा, लंदन की गर्लफ्रेंड और रॉबर्ट सभी साथ बहुत एंजॉय करते हैं। इधर स्कॉट रॉबर्ट और टेसा की एक साथ फोटो देखकर उसके चेहरे पर वो सपने वाला डर आ जाता है। टेसा से अलग होने के 5 महीने बाद स्कॉट लंदन से मिलने न्यूयॉर्क आने वाला होता है। तो इस बात का पता टेसा को चलता है, तो लंदन से पूछती है वो क्यों आ रहा है। अब वैसे भी मैं डबल शिफ्ट कर रही हूँ, तो शायद मुझे उसको देखना ना पड़े, और कहकर होटल चली जाती है। इधर होटल में लंदन की गर्लफ्रेंड टेसा को बताती है कि लंदन आया है और उसके साथ स्कॉट भी है। उसका नाम सुनकर वो सुन सी पड़ जाती है। फिर टेसा दोनों को टेबल दिखाती है। स्कॉट पूछता है तुम्हारी शिफ्ट कब तक की है। टेसा बताती है 2 बज जाएंगे। स्कॉट उसकी शिफ्ट खत्म होने तक उसका बाहर इंतजार करता है और उसके आने पर कहता है मुझको लगा ज्यादा लेट हो गई हो तो मैं तुम्हारे साथ घर तक चलूं। टेसा कहती है मैं रोज इसी समय अकेली ही जाती हूँ। फिर स्कॉट उससे पूछता है अगर तुम कल काम नहीं कर रही हो तो कहीं साथ घूमने चलें। तभी टेसा कहती है मैं यहाँ पहले ही डबल शिफ्ट के लिए बोल चुकी हूँ, तो सॉरी। अब रात को स्कॉट को फिर से वही सपना आता है। वो सोते सोते डरने लगता है। तभी टेसा आकर उसको शांत करती है और उसी के पास लेट जाती है। स्कॉट उसको पकड़कर लेट जाता है और कहता है ऐसा सोना मुझे बहुत याद आता है। टेसा कहती है हाँ मुझको भी। अगली रात टेसा अपनी शिफ्ट पूरी करके होटल से निकलती है, पर स्कॉट उसको बाहर खड़ा नहीं मिलता, तो उदास होकर घर जाने लगती है। तभी स्कॉट पीछे से भागता हुआ आता है और कहता है मैं रास्ता भटक गया था। टेसा उसे देखकर खुश हो जाती है। घर आकर स्कॉट डिनर बनाता है। टेसा उससे पूछती है क्या तुम अभी भी ड्रिंक करते हो। वो बोलता है बियर और वाइन, और सब छोड़ दिया है। फिर टेसा मुस्कुराते हुए उसके नजदीक आकर उसके खाने को टेस्ट करती है। तभी स्कॉट उसका हाथ पकड़कर खुद ही उसको चख लेता है और टेसा को वहीं स्लैब पर बैठा देता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। तभी स्कॉट कहता है जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक हम दोनों कुछ नहीं करेंगे, और उसको वहीं बैठा छोड़ देता है। टेसा उसे देखती रह जाती है। अगली सुबह लंदन के कमरे में से लंदन मुस्कुराता हुआ निकलता है, तो उसके पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड दोनों हंसते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। स्कॉट ये सब देखकर मुस्कुराता हुआ उसकी रात की कामयाबी पर ताली बजाकर उसको अप्रिशिएट करता है। लंदन शर्मा जाता है। रात को टेसा थककर घर वापस आती है। स्कॉट उसकी थकान को दूर करने के लिए उसकी मालिश करने लगता है। टेसा अपने कपड़े उतारकर उसके सामने बैठ जाती है और दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। सुबह स्कॉट अपनी एक मीटिंग बताकर वहां से चला जाता है। टेसा को वहां उसके बैग से एक नोटबुक मिलती है जिसका टाइटल आफ्टर होता है। वो उसे पढ़ती है। स्कॉट ने अपनी और टेसा की पूरी कहानी उसमें लिख रखी थी। स्कॉट घर वापस आता है। टेसा उससे पूछती है कि तुम कब से हमारे बारे में लिख रहे हो, तो स्कॉट उसको बताता है जब हमने पहली बार किस किया था। तभी टेसा गुस्से में घर छोड़कर जाने लगती है। स्कॉट उसे रोकता है और गुस्सा होने का कारण पूछता है। टेसा उसको बताती है तुमने कभी मुझको अपनी डायरी पढ़ने तक नहीं दी, और अब तुम वो सारी कहानी दुनिया को पढ़ाना चाहते हो, वो भी मेरे बारे में, मेरे पापा के बारे में। तो स्कॉट उसको समझाता है मैंने कभी भी इसको पब्लिश करने का सोचा ही नहीं था, बस चाहता था कि मेरे दिमाग से वो दर्द और गंदगी निकल जाए। तो ग्रुप थेरेपी में मुझको इसे पढ़ने को कहा गया, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। टेसा कहती है तो तुमने गलती से एक पूरी किताब लिख दी, लेकिन कोई भी इस बकवास को पढ़ना नहीं चाहेगा। तो स्कॉट उसे बताता है मेरी इस किताब के लिए बिडिंग वॉर चल रही है और इसीलिए ही मैं यहाँ आया था। टेसा उससे कहती है मैं कभी नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में पढ़ें और मुझको जज करें। स्कॉट उससे कहता है ये तुम्हारी नहीं हमारी कहानी है, और लोग इस कहानी से एक दूसरे को माफ करना और बिना शर्त के प्यार करने के बारे में भी जानेंगे। और अगर किसी ने अपने अतीत में कोई गलती करी है तो उसको सुधरने के लिए कभी भी देर नहीं होती, क्योंकि लोग हमेशा बदल सकते हैं। और ये कहानी है आफ्टर। टेसा पूछती है आफ्टर। स्कॉट कहता है ये तुमसे मिलने के बाद मेरी जर्नी है। तभी टेसा कहती है और मुझको लगता है ये जर्नी अब खत्म हो गई है, और कहकर स्कॉट को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। स्कॉट नम आंखों से उसे देखता रह जाता है। अब स्कॉट की बुक पब्लिश होती है। वो उसकी पहली बुक अपनी माँ को देता है। साथ ही उसमें अपनी हरकतों की माफी मांगता हुआ एक नोट भी लिखा होता है। उसकी माँ उससे कहती है मैं छोटी थी और प्यार में थी, साथ ही बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझको पता नहीं था मुझको क्या करना चाहिए था, और स्कॉट को सॉरी बोलती है। स्कॉट उनको माफ कर देता है। टेसा होटल से घर वापस जा रही होती है तो एक पोस्टर देखती है जिसपे लिखा था आज रात स्कॉट अपनी बुक रीड करेंगे। फिर शाम को रॉबर्ट टेसा से मिलने आता है। वो टेसा से पूछता है मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने आज
एक गैलरी खोली है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? टेसा कहती है मैं जरूर चलती, पर आज रात मुझे कहीं और जाना है, हम फिर कभी साथ चलेंगे। रॉबर्ट कहता है ठीक है। अब रात को स्कॉट अपनी बुक पढ़ने से पहले अपने बारे में बताता है। टेसा चुपचाप वहां आकर खड़ी हो जाती है, पर अचानक से वहां से चली जाती है। स्कॉट दरवाजे से किसी को जाता देख समझ जाता है वो टेसा थी और फिर अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगता है और कहानी अगले पार्ट के लिए यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।